हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ आज। आप लोगों ने दोस्तों द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी, अर्जुन की कहानी सुनी होगी, भीम की कहानी सुनी होगी। ये सब हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये सब लेजेंडरी लोग थे, और ये लेजेंडरी लोग जो होता है ना, ये किताबों में होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इन सब बातों को सच भी मानते हैं। बट ये सारी जो कथाएं हैं ना, ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये हमें कुछ कुछ चीज़ें सिखा के जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैंने समझी है ना, वो ये चीज़ समझी है कि आप पूरे विश्व में कहीं भी देखें, अगर हम किसी चीज़ को परस्यू करते हैं ना बहुत जल्दी से, तो हमें उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम ज़्यादा मिलता है, हमें सक्सेस का चांस जो है ना वो ज़्यादा मिलता है। अभी आप लोगों ने दोस्तों चेस प्रोडिजीज का नाम सुना होगा, गुकेश, अर्जुन, विदित, प्रज्ञानंद, राइट। ये कुछ नाम है जो बेसिकली मेंटर हुए। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग मेंटर हुए विश्वनाथन आनंद से, और इन लोगों ने बहुत पहले से चेस को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। और आज आप देखिए दोस्तों, ये सारे जो लोग हैं ना, ये अपनी जर्नी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, मैं काफ़ी सारे लर्नर से 11th और 12th क्लास के अंदर मिलता हूँ, जो बेसिकली मुझे ये चीज़ ही बता रहे होते हैं कि सर हमें पहले पता चल जाता ना इस चीज़ के बारे में कि जेई प्रिपरेशन इतनी डिमांडिंग होती है। जेई प्रिपरेशन में बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई गई पहले। तो सर आज हम बहुत सही जगह पे होते हैं। मैं उन बच्चों के दर्द की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को 11th क्लास में मैंने ऑफलाइन के अंदर देखा है, और उन बच्चों के चेहरे पे एक क्लूलेस फीलिंग देखी है कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर। और हम देखो दोस्तों, हम लोग क्या है 11th-12th पढ़ाते हैं। 11th-12th जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें तो बच्चों को आती है, 10th में पढ़ के आए। और आईआईटी भी अपने सिलेबस में 11th और 12th की चीज़ें लिखती हैं, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन कभी दे देगी, कभी नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे देगी, अलजेब्रा के अंदर इतने डिफिकल्ट चीज़ें देती है। ये कहाँ पर पढ़ाई जाती है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें दोस्तों अगर अर्ली स्टार्ट की जाती है ना, तो उसके अंदर हमें टाइम मिलता है, उस टाइम में हम ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखो, जो बच्चा IUQM के अंदर 30 नंबर 40 नंबर लेके आ रहा है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज के साथ स्टार्ट करता है अपनी जेई प्रिपरेशन। ऐसा क्यों है कि यार जितने भी आपके टॉप 100 टॉप 500 रैंकर्स हैं जेई के, वो सारे के सारे बच्चे आपको अर्ली स्टार्टर्स ही मिलेंगे। मैं खुद 42 रैंक लेके आया था, मैंने 9-10 में NTSC की तैयारी की थी। जब मैंने पहली क्लास बेसिकली की जेई की, तो मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। मेरे लिए वहाँ पे जो पहली आखिरी क्लास थी ना मेरी, ठीक है, वही क्लास बेसिकली आप ये मान के चलिए, वही क्लास बेसिकली मतलब वहीं से मेरा कंटिन्यूएशन हुआ जेई की फर्स्ट क्लास। तो NTSC की आखिरी क्लास और जेई की जो पहली क्लास थी वो मेरे लिए एग्जैक्टली सेम थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी, द्रोणाचार्य की। भाई मेरे हिसाब से अगर अर्जुन अपने एडल्टहुड में द्रोणा के पास आए होते ना, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, वो बचपन से द्रोणाचार्य के पास थे, उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया, द्रोणाचार्य अपनी बहुत सारी चीज़ें उनको बता पाए। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, आप मुझसे 1 साल पढ़ोगे और आप सोचोगे पीछे सर आप अपनी सारी चीज़ें मुझे 1 साल में बता दो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? मतलब आप लोगों ने बहुत सारे मेरे केसेस देखे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो 4-4 5-5 साल मेरे साथ निकालते हैं, और फिर आज IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस में बैठे हैं, IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस में बैठे हैं, IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस उन बच्चों ने देखा है क्लास के अंदर, और क्लास अटेंड करके उन्होंने अपने दिमाग में डाला है वो। तो द्रोणाचार्य की बहुत सारी चीज़ें जो सीखी अर्जुन ने, जो सीखी भीम ने, जो सीखी मतलब युधिष्ठिर ने भी सीखी, मतलब इनफैक्ट और दुर्योधन ने भी सीखी, सब लोगों ने सीखी। वो इस वजह से सीखी क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और फिर उन लोगों में से भी अर्जुन ही सबसे अच्छा क्यों बन पाया? क्योंकि अर्जुन ने सारी चीज़ें द्रोणाचार्य की एज इट इज़ मानी। बहुत फेमस इंसिडेंट है, आप लोगों को पता है, चिड़िया की आँख।
चिड़िया की आँख, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से सुना और फिर चिड़िया की आँख पर एम किया। तो यही सब चीज़ें होती है दोस्तों। आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना कंपल्शन है, मैं इतनी बार बोलता हूँ, अगर आपको जेईई में अच्छी रैंक लानी है तो। बाकी देखो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रील्स बना के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, चाय बना के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है, और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ भी करके पैसे कमाए जा सकते हैं आजकल तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जेईई करना कंपलसरी है, बट जिन बच्चों ने अपना करियर पाथ जेईई को चूज़ किया है, जिनका ये है कि यार आईआईटी जाके ही हम लोग को फोड़ना है, उन बच्चों को दोस्तों थोड़ा सा प्लीज़ अर्ली स्टार्ट का फोकस कीजिए। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से कीजिए, वो आपकी हेडेक है। और बाकी मेरा कोर्स आप लोगों के लिए है ही सही। लेट्स क्रैक इट।